Good morning, everyone. Dear students, in last class we have done the first three questions of the exercise 12.1. हमने क्या किया था? How we write the decimal and the fractions. Second हमने किया था how we write the decimals from the number names and number names from the decimals. So हमारा fourth question क्या है? Write the decimal values of the given fraction. जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि हमें फ्रैक्शन गिवन है, उससे हमने डेसिमल्स में कैसे राइट करना है. तो सेम एज हियर, यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल पार्ट्स आर गिवन, कुछ फ्रैक्शन आपको गिवन है, देन आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल्स में राइट करना है. तो यहाँ पे हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज गिवन 7/10. 7/10 से हम डेसिमल्स में कैसे राइट करेंगे, वी राइट द न्यूमरेटर सेम, देन डिनोमिनेटर में क्या है 10 मींस 10, 1 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट आएगा, सो 1 डिजिट इज देयर, सो वी राइट द पॉइंट एंड देन 0. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट बी पार्ट, 9/100 मींस राइट द न्यूमरेटर सेम, देन बिफोर 2 डिजिट्स वी राइट द पॉइंट. बट यहाँ पे क्या है, ओनली सिंगल डिजिट इज गिवन. 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी राइट हियर 0 and then write the point and 0. So it is 0.09. 9/100 के लिए हमारी फ्रैक्शन क्या आएगी, 0.09. नेक्स्ट है 43 डिवाइड बाय 100. राइट द वंस अगेन न्यूमरेटर सेम, so 43 written as the same, then in 100 before 2 digits we write the point. So again we have given the 2 digits the same, so we write here point and then 0. So आपकी डेसिमल क्या बनेगा, 0.43. It is 0.43 not 43. इसको 43 रीड नहीं करना है, 0.43. नेक्स्ट है आपका 93/1000. So again we write the numerator same, but in denominator there is given the 1000. क्या given है, 1000 given है. So before 3 digits we write the point. So 1, 2, 3. Third digit is not given. तो third digit के लिए हम क्या करेंगे, we add 0 here. Then point, then 0. So आपका डेसिमल क्या गया, 0.093. क्या आया आपका, 0.093. नेक्स्ट ई पार्ट क्या आपका, 18/4/1000. अब आपको क्या गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है. यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन थी, नाउ यू हैव गिवन द मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन भी प्रॉपर इम्प्रॉपर जो भी आपकी आएगी उसमें हम चेंज करेंगे. हम जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन होती है तो वो किस में चेंज होती है, इम्प्रॉपर में ही चेंज होती है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके उसको देन भी राइट द डेसिमल नंबर. जब हम इसको डेसिमल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्टली 18 मल्टीप्लाई बाय 1000. इस होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिनोमिनेटर, देन प्लस करते हैं न्यूमरेटर एंड राइट द डिनोमिनेटर सेम. तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या आ जाएगा आपका, 18,000, देन प्लस 4 डिवाइड बाय 1000, देन इट इज 18,004 डिवाइड बाय 1000. अब इसको हमने क्या करना है, डेसिमल्स में लिखना है. सो न्यूमरेटर वी राइट द सेम 18,004. अब पॉइंट लिखेंगे तो कितने डिजिट से पहले आएगा आपको, 1, 2, 3. 3 जीरो है मीन्स 1, 2, 3. आपको क्या करना है, राइट साइड से डिजिट्स काउंट करनी है, लेफ्ट साइड से नहीं करनी है, राइट साइड से काउंट करनी है. सो 1, 2, 3. तो बिफोर 0 मीन्स 8 और 0 के बिटवीन में आएगा आपका डेसिमल पॉइंट. So this is 18.004. क्या है आपका आंसर, 18.004. Next question is also same. Again mixed fraction is given. Convert into the improper fraction. For this 25 multiply by 100 then plus 7 divide by 100. तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 7 को हमने उसमें ऐड करना है. 25 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 2500. Otherwise you can read as 2500. So this is 2500
7 डिवाइड बाई 100 क्या आएगा आपका 2507 जब हमने इसमें ऐड किया। जब आप इसको डेसिमल्स में लिखोगे देन यू राइट द न्यूमरेटर सेम, देन इन डिनोमिनेटर 100 इज देयर, 100 में 2 zeros है मींस बिफोर 2 digits we write the point, so here in between 0 and 5 here we write the point, so our answer is 25.07। क्या है आपका आंसर 25.07। नेक्स्ट 46/10, अगेन सॉल्यूशन में क्या करोगे 40 मल्टीप्लाई बाय 10 देन प्लस 6, इसको फर्स्टली मल्टीप्लाई करना है 40 10 जा क्या जाएगा आपका 400 प्लस 6 डिवाइड बाय 10, 400 में 6 ऐड करना है, नाउ इट इज 406 डिवाइड बाय 10। नाउ व्हेन वी राइट इनटू डेसिमल्स वी राइट द न्यूमरेटर सेम, अब न्यूमरेटर हमने सेम लिख दिया, देन डिनोमिनेटर में क्या गिवन है 10 गिवन है मींस बिफोर 1 डिजिट वी राइट द पॉइंट, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा बिटवीन 0 एंड 6 मींस यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, सो दिस इज आवर आंसर 40.6, आंसर क्या आया 40.6। सो इन दिस वे वी कन्वर्ट फ्रॉम फ्रैक्शंस टू द डेसिमल्स, किसमें किया आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, किससे फ्रैक्शन से, फ्रैक्शनल पार्ट गिवन था उसको आपने डेसिमल्स में चेंज करके लिखा। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है तो फर्स्टली आप उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, देन यू राइट द पॉइंट और कन्वर्ट इनटू द डेसिमल्स। सो नेक्स्ट लेट अस सी द क्वेश्चन 5th। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 5 है आपका, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। आपको कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है, उन डेसिमल नंबर्स में आपको डिजिट्स को अंडरलाइन कर रखा है, तो इन डिजिट्स में से आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वाली डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। अगर सिंपल आपको नंबर गिवन है आई राइट हियर 26, तो इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 6, 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 20, ठीक है। तो जिस प्लेस पे होता है 6 2 के लिए 20 बिकॉज 2 एट द 6 एट द 1st प्लेस 2 एट द 10th प्लेस। अगर यहाँ पे मैं राइट करूँ 4 एंड 4 एट द 100th प्लेस तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या जाएगी आपकी 400। तो इन दिस वे सिंपल आपको लिखना है, अगर आपके जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है होल नंबर्स हैं तो होल नंबर्स की आपकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो सेम एज इट इज आएगी जो आपने इंडियन नंबर सिस्टम्स में किया है। बट जो नंबर आपको अंडरलाइन है ऑन द राइट साइड डेसिमल नंबर्स में से हैं आपके, तो डेसिमल नंबर्स को आप कैसे लिखोगे, हियर यू हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, राइट हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अब 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, फर्स्टली राइट इट इज 9/10, कौन से प्लेस पे है ये 10th प्लेस पे है, सो राइट इट इज 9/10 एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज 9/10। प्लेस वैल्यू क्या आ गई इसकी 9/10। क्लियर हाउ वी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 किस पे है 10th प्लेस पे है, सो यू कैन डायरेक्ट ऑल्सो राइट, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 9/10 पे है तो 9/10 हो जाएगा आपका, अदरवाइज यू कैन राइट 9/10, 9 सेम एज इट इज एंड 10 फॉर द 10th। ओके नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अब ये आपका होल नंबर है, होल नंबर के लिए आप क्या लिखोगे 7 एट द 1st प्लेस, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो इट इज 10th एंड इट इज 100, ओके एंड इट इज 1st प्लेस, तो 9/10 हो जाएगा आपका। हियर 7 एट द 1st प्लेस, 1st प्लेस के लिए क्या जाएगा 7 ones, क्या आएगा आपका आंसर 7 ones, बिकॉज 7 एट द 1st प्लेस, राइट हियर ones, tens, 100, क्लियर। नेक्स्ट अगेन आप इसको यहाँ पे डिवाइड करके लिख लो, इट इज 1st प्लेस 10th प्लेस, then it is 10th place, 100th place and 1000th place। तो आपको निकालनी किसके लिए 8 के लिए निकालनी है, सो यू राइट हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब 8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 8 कौन से उस पे है थाउजेंड्स पे है, सो यू कैन राइट हियर
थाउजेंड्स, क्या आ जाएगा आपका? प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8,000. So this is your answer. Next D part is 8.62. It is given 8.62. 2 की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्टली आप इसकी प्लेस वैल्यू ऊपर राइट कर लीजिए. 8.62. It is ones place, it is tens place, and it is hundred place. So right here place value of 2 is क्या आएगी आपकी 2 की प्लेस वैल्यू? 200. क्या आ जाएगा? 200. नेक्स्ट है 5.662. यहां पे आपको लिखनी है 2 के लिए. फर्स्टली इनकी प्लेस नेम्स लिखिए आप. 5.662. इट इज वंस प्लेस, टेंस, 100 एंड 1000. क्लियर? देन 2 की आपको निकालनी है. राइट हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 2. अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी आपकी? 2 एट द थाउजेंड्स प्लेस, सो यू राइट हियर 2000. Clear how you write? Next, again write their place names. 25.44. It is ones place, tens place, it is tenth place and 100 place. Clear? Then place value of 2. Right here. Place value of 2. अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी आपकी? 2 कौन से प्लेस पे? टेंस प्लेस पे है, तो इट इज 20. क्या हो जाएगी आपकी? 20. एंड यू कैन राइट 2 टेंस. 2 टेंस. हियर यू राइट टी कैपिटल, बिकॉज 2 आपका कौन सा है? होल नंबर है. होल नंबर्स में टेंस में हम क्या करते हैं? कैपिटल टी लिखते हैं, एंड टेंथ में हम स्मॉल टी राइट करते हैं. So next है आपका 1.009. Here again write 1.009 and it is ones place, it is tens, 100 and 1000. हो गया आपका. Then 9 is underlined. किसके लिए निकालनी है आपको? 9 के लिए निकालनी है. Then write the place value of 9. Right here place value of 9. अब 9 की आपकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 9 एट थाउजेंड प्लेस. कौन से प्लेस पे? थाउजेंड प्लेस पे. सो यू राइट हियर 9,000. यहाँ पे आपका क्या आएगा? टी स्मॉल आएगा, बिकॉज वो आपका डेसिमल नंबर है. डेसिमल पार्ट के लिए आप स्मॉल राइट करोगे, एंड फॉर द होल नंबर यू राइट द कैपिटल. राइट हियर कैपिटल ओ. क्लियर? वंस प्लेस. वंस आपका क्या सिर्फ होल नंबर में आता है, आपका इसमें डेसिमल वाले नंबर्स में नहीं आता है. सो इन दिस वे वी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स. जो आपको अंडरलाइन डिजिट्स है उनकी प्लेस वैल्यू कैसे राइट करोगे? लाइक दिस यू फाइंड द प्लेस वैल्यू. राइट हियर गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स. मीन्स जो आपको गिवन है उसका फर्स्टली आप प्लेस नेम्स राइट करोगे, जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन है डेसिमल्स. फॉर दैट यू राइट द क्लियर. फर्स्टली यू राइट देयर प्लेस नेम्स एंड देन यू राइट द प्लेस वैल्यूज फॉर द गिवन डेसिमल्स. सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 4 था आपका राइट द डेसिमल वैल्यूज फॉर द गिवन फ्रैक्शंस. जो फ्रैक्शंस गिवन थी उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके राइट करना था. क्वेश्चन 5 था आपका प्लेस वैल्यू राइट करनी है. जो फ्रैक्शन आपको गिवन है उस फ्रैक्शन में से जो अंडरलाइन डिजिट है, सिर्फ अंडरलाइन डिजिट की आपको क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू निकालनी है. उसके लिए फर्स्टली आप क्या करोगे? प्लेस नेम्स राइट करोगे ऑन द अपर साइड ऑफ द डेसिमल. जो आपको डेसिमल गिवन है उसके ऊपर आपको प्लेस नेम्स लिखने हैं. देन यू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. जो डिजिट आपको जिसके लिए डेसिमल की प्लेस वैल्यू निकालनी है, सिर्फ आप उस डिजिट के लिए देन प्लेस वैल्यू राइट कर दोगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस नेम. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी हैव डिस्कस ओनली 2 क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क.
थैंक यू वेरी मच.